हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी टॉक्स विद सिमरन में बहुत 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 स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट सिमरन। तो आज हम बात करेंगे कि जब आपने देखा होगा कि जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हो, उसमें जो बेबी वेट आता है, फेटल वेट आता है, वो बहुत ज़्यादा कम आता है जो उसकी रेशियो होती है उस अकॉर्डिंग। तो डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपके बच्चे का वजन कम है, तो बच्चा कमज़ोर है। तो इस सिचुएशन में आप बहुत सी माएँ घबरा जाती होंगी कि बच्चे का वजन हम कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखो, जो बच्चा हो चुका है उसको तो आप खिलाकर, उसको ऐसी डाइट देकर वजन बढ़ा सकते हैं, बट एक फेटल का जो भ्रूण है उसका वजन आप कैसे बढ़ा सकते हो, आज वीडियो में बात करेंगे। कुछ टिप्स जानेंगे और कुछ ऐसे चीजें जानेंगे जिसको खाने से बच्चे का वजन बहुत ही जल्दी बढ़ता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस आपकी पहली वीडियो तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस पे आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत सी रेलिवेंस वीडियो मिलेगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आपकी दूसरी वीडियो है तो वीडियो देखने से पहले प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होके आगे आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वज़न बढ़ाने की टिप्स क्या-क्या होती हैं। तो देखिए, अगर आप नॉर्मल बच्चे की भी बात करें तो किसी का भी वज़न बढ़ाने के लिए सबसे पहले उसको स्वस्थ और संतुलित आहार कहा जाता है। ऐसा कोई भी चीज़ आप खाती हैं जिसमें या फैट होता है या फिर जिसमें आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको खाने से आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ही आप कह सकते हो एनर्जी मिलती है, आपका बच्चे का वज़न बढ़ सकता है। तो सबसे पहले तो आपको फल, सब्जियाँ और जो अंडे होते हैं, ये सब चीज़ें आपको अपनी डाइट में लेनी है। तो आप संतुलित और स्वस्थ आहार ही खाइए। दूसरा मैं बात करूँ तो वो आता है बादाम या सूखे मेवे। तो बादाम और सूखे मेवे भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं बेबी का वेट बढ़ाने के लिए। आप सूखे मेवे में अखरोट खा सकती हैं, अंजीर खा सकती हैं। तो ये सब चीज़ें आप प्रेगनेंसी के टाइम पे भिगो के खाइए, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट खाएँगी तो आपको नुकसानदेह हो सकती है, ज़्यादा क्वांटिटी में खाएँगी वो भी नुकसानदेह हो सकती है। अगर आप 5 से 7 बादाम अगर रोज़ रात को भिगोकर सुबह खाती हैं तो उससे भी आपके बच्चे के वज़न में बहुत ज़्यादा ही आपको दिखने को मिलेगा कि बच्चे का वज़न जो है आपका डायमेट्रिकली इंक्रीज़ हुआ है। एक प्रीनेटल विटामिन्स होते हैं जिसको हम सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं। कहीं न कहीं कई महिलाएँ क्या करती हैं कि जो उनको मेडिसिन प्रोवाइड होती है वो खाती नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे के विकास में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपको कोई भी विटामिन्स या मल्टीविटामिन्स डॉक्टर ने सजेस्ट किए हैं तो आप लेना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इसको लेने के बाद आपके बेबी के वेट में आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट दिखेगा और जो बेबी के ब्रेन बनना स्टार्ट होता है उसमें भी कहीं न कहीं रुकावट नहीं आएगी। तो ये दोनों चीज़ें आपकी ये दोनों चीज़ों के लिए आपका जो प्रीनेटल विटामिन होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगला है आपका पानी। आप पर्याप्त रूप में पानी पीजिए, क्योंकि इस टाइम आपको हो जाती है डिहाइड्रेशन। अगर आप गर्मी में हो, सर्दी में हो, अगर आप कम पानी पीते हो प्रेगनेंसी के टाइम पे तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आपकी बॉडी जो है वो गलत रिएक्ट करने लग जाती है। तो आपको इस टाइम पे जो पानी आपको जितनी क्वांटिटी में कहा जाता है, आपको उतनी क्वांटिटी में पानी पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पानी नहीं पीते तो आप दूध पी सकते हो, छाछ पी सकते हो, जूसेस पी सकते हो, ऐसा कोई भी चीज़ पी सकते हो जिसमें पानी का लेवल एक लिक्विड लेवल हाई हो, तो तब भी आपका ठीक रहेगा। साथ-साथ में आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है। 8 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही लेनी है। एक प्राप्त मात्रा में जो आहार होता है आपका प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स वाला आहार, आपको वो लेना है। जंक फूड आपको बिल्कुल नहीं खाना। ये सब चीज़ें करनी है और आपको अपने दिन के 15 मिनट तो मेडिटेशन करनी ही करनी है। मेडिटेशन करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर मेडिटेशन करते हो तो आपका सारा ध्यान आपकी बॉडी पे होता है। आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे होते हो। ऑब्जर्व करने के बाद आपको पता चलता है कि कौन-कौन सी मिस्टेक आप कर रहे हो, क्योंकि कभी-कभार क्या होता है स्ट्रेसफुल लाइफ के कारण भी एक माँ इतना टाइम नहीं दे पाती है अपनी प्रेगनेंसी में, जिसके कारण उसको जो बॉडी को टाइम चाहिए वो नहीं मिल पाता और बॉडी अच्छा रिएक्ट नहीं करती। तो आपको मेडिटेशन भी करनी है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको खाने से बच्चे का वज़न बढ़ सकता है, साथ-साथ में माँ का जो वज़न है, माँ के लिए भी जो चीज़ अच्छी होगी वो भी हो सकती है। तो सबसे पहले आता है हमारी शकरकंदी। आपने शकरकंदी सुना होगा, स्वीट पोटैटो में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एक हाई न्यूट्रिएंट के तरह से काम करते हैं। आप सबने सुना होगा प्रेगनेंसी में आप आलू खाइए कम, उससे वज़न बढ़ेगा, बट आप शकरकंदी बेफ़िक्र होके खा सकते हो, क्योंकि शकरकंदी में होता है फाइबर, आयरन, पोटेशियम और B6, बीटा कैरोटीन, ये सब चीज़ें होती हैं। तो
सबसे मेन होता है आयरन, आपको खून की कमी हो जाती है, अगर आप शकरकंदी खाओगे तो खून की कमी आपको नहीं होगी। आप शकरकंदी उबाल के भी खा सकते हो, साथ-साथ में उसको हल्का-सा सेक के भी खा सकते हो। तो शकरकंदी का आप ऐसे प्रयोग कर सकते हो। और इसमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, जो आपके लाइक एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से आपकी बॉडी को ये लाइक इम्यूनिटी सिस्टम जो आपका लो हो जाता है उससे भी बचाती है। साथ-साथ में ये विटामिन ए की मात्रा बढ़ाती है, जो कि बच्चे की हड्डी के लिए, बच्चे के दाँत के लिए, जो दाँत आने वाले होते हैं बच्चे के, उसके लिए, और बच्चे की जो कैल्शियम की कमी होती है, उन सबको विटामिन की कमी पूरी करती है। तो शकरकंदी आपकी इस तरह से हेल्पफुल है। तो आप शकरकंदी वज़न बढ़ाने के लिए और बच्चे का विकास बढ़ाने के लिए आप खा सकते हो। अगला है आपका दाल और फलियाँ। आपने सुना होगा अंकुरित दाल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उसमें प्रोटीन की मात्रा और आप कह लो फाइबर की मात्रा, फोलेट बहुत ज़्यादा होते हैं, बट फलियों में होता है ज़िंक। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप मीट की जगह फलियों का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंक जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे जो लेबर पेन हमें जल्दी आना स्टार्ट हो जाती हैं, उससे ये बचाता है। हमें लेबर पेन इतनी जल्दी नहीं आते हैं, हमारी प्री मेच्योर डिलीवरी नहीं होती, साथ-साथ में बच्चे का वज़न इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप फलियाँ खा सकते हो अगर आप वेजिटेरियन हो तो, अदरवाइज़ आप मीट का भी प्रयोग कर सकते हो। अगला है ऑरेंज जूस। अगर आप दिन की शुरुआत ऑरेंज जूस से करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें होता है विटामिन सी, जो कि आपकी मांसपेशियों के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपकी मांसपेशियाँ में जो मांसपेशियों के फंक्शन है वो अच्छे से काम करेंगे, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म की मात्रा बढ़ेगी, तो कहीं न कहीं आपके जो बेबी का वज़न है उस पे भी फ़र्क पड़ेगा। मतलब जो उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होंगे वो भी मिलना स्टार्ट होंगे। तो आपको चाहिए आप सुबह-सुबह उठते ही ऑरेंज जूस से अपनी शुरुआत करें और अपनी बॉडी में विटामिन सी की मात्रा को बढ़ाएँ। अगला है आपका दही। दही में भी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ प्रोटीन, कैल्शियम, ज़िंक, विटामिन बी दही में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। तो अगर आप दही का उपयोग करते हो, क्योंकि आपको दिन का 1000 जो एमजी होते हैं वो कैल्शियम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप दही लाइक 1 कटोरी आप दही डेली खा सकते हो, और साथ-साथ में इसका बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चा है उसकी हड्डियाँ मज़बूत करने में, हड्डियाँ जो है डेवलप करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो आपका फैटल का वज़न बढ़ाने में कहीं न कहीं जो दही है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, तो आप दही भी खा सकते हो। अगर दही आप नहीं खाते हो तो आप दिन का 1 ग्लास दूध पीना स्टार्ट करिए। अगर आप पहले से पीते होंगे तो आप जो कैल्शियम है उसका सप्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हो। अगला है आपका हरी पत्तेदार सब्जियाँ। आपने सुना होगा कि जो हरी पत्तेदार सब्जियाँ प्रेगनेंसी के अलावा मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए अच्छी रहती हैं। मगर जब आप प्रेगनेंसी में होते हैं तो उस टाइम आपके बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं, क्योंकि इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन ए, फोलेट, फाइबर ये सब क्वांटिटी में होता है। तो आप कोशिश करिए कि आप जो है वो जंक फूड अवॉइड करके हरे पत्तेदार सब्जियाँ खाइए। अगर आप स्टार्टिंग से खाती हैं तो उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपको प्रेगनेंसी के टाइम पर, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आप खाना खाती हैं उससे 10 टू 15% आपको ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर जो बेबी है उसको भी कहीं न कहीं लाइक न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वो उससे पूरी नहीं हो पाती, तो आपको उसके लिए आपको कई न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट बढ़ाने पड़ेंगे। तो आप हरे पत्तेदार सब्ज़ी अगर 1 बार खाती हैं दिन में तो उसका 2 बार आप प्रयोग करिएगा। अगला है दूध। दूध आपको कम से कम भी 200 मिलीलीटर से लेकर आपको 500 मतलब आधा किलो तक आप दूध पी सकते हो। अगर आप दिन का 2 ग्लास भी दूध पी लोगे तो आपकी जो शरीर में कैल्शियम की जो बच्चे की हड्डियाँ आती हैं, कई बार देखा होगा बच्चे पैदा होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अंडरवेट होते हैं। रीज़न यही होता है कि उनकी हड्डियाँ इतनी डेवलप नहीं हो पाती, वो इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी रह जाती है। तो कैल्शियम की जो कमी है वो दूध पूरी करता है, तो आपको दिन का आधा लीटर दूध तो पीना ही चाहिए, अगर आपका बच्चा जो है वो अंडरवेट है तो। अगला मैं बात करूँगी अंडा। तो अगर आप लाइक वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन है तो आप अंडा खा सकते हो। अंडे में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। जिम फ्रीक लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं इसे, क्योंकि शरीर में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा पतले लोग जाते हैं, और जब वो अंडा खाना यूज़ करते हैं तो उनकी जो बॉडी है उसमें कहीं न कहीं फैट की मात्रा बढ़ती है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है और एक बॉडी अच्छी शेप ले लेती है। तो अंडा इसलिए ही नहीं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके फैटल के लिए भी अच्छे होते हैं, तो आप अंडा खा सकते हैं। कोशिश करिएगा वो अंडा आप उबाल कर ही खाएँ या आमलेट बना के खाएँ। आप
कभी भी कच्चा अंडा मत खाइएगा। कच्चा अंडा प्रेगनेंसी में आपको एकदम अवॉइड कर देना चाहिए। अब मैं बात करूँगी चिकन की, और अगर आप चिकन नहीं खाते तो उसका है सोयाबीन। ये दोनों चीज़ें ही आपके अंदर जो प्रेगनेंसी में खून की कमी हो जाती है उसको पूरा करते हैं, क्योंकि भरपूर मात्रा में आयरन और प्रोटीन होता है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं आप अगर वेजिटेरियन हैं तो आप सोयाबीन खाकर भी चिकन की कमी, जो चिकन से आपको न्यूट्रिएंट मिलेंगे, वो कमी को सोयाबीन खा के पूरा कर सकते हो। अब मैं बात कर लेती हूँ कि आपको क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए अपने बच्चे का वज़न बढ़ाते समय। तो देखिए, सबसे पहले आपको कैफ़ीन बंद कर देना है, क्योंकि जितनी क्वांटिटी में आप कैफ़ीन लेंगे आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगी। कैफ़ीन आपकी होता है कॉफ़ी में, चाय में, और जो आपकी ड्रिंक्स होती हैं लाइक पेप्सी, कोका कोला, फैंटा, ये सब जो आप पीते हैं, उन सब में होता है कैफ़ीन। तो आप कैफ़ीन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम कर दीजिएगा। साथ-साथ में आपको करनी है अल्कोहलिक और स्मोकिंग बंद। आप अगर शराब का सेवन करते हैं या आप सिगरेट पीते हैं तो आपको एकदम इसको अवॉइड कर देना चाहिए, प्रेगनेंसी में एकदम बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जितनी आप बुरी आदतें लेके चलेंगे आपके शरीर के लिए उतना नुकसानदेह होगी, क्योंकि ये आदतें अगर आपकी प्रेगनेंसी पहले भी आपके लिए अच्छी नहीं है तो डेफ़िनेटली प्रेगनेंसी में आपके बेबी के लिए भी अच्छी नहीं होंगी। और साथ-साथ में आपको तला हुआ, ऑयली और जंक फूड ये सब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा लो होता है, जिसकी वजह से अगर हम ऐसा कोई मसालेदार तला हुआ खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी उसे पचा नहीं पाती, और कभी हमें वॉमिटिंग आ जाती है तो कभी गैस और एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम रहती है। तो ये सावधानियां हमें रखनी है अगर हम अपने बच्चे का वजन बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं तो। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिसको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और जो भी प्रेगनेंसी के दौर से चल रही हो। थैंक यू सो मच।